नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे लक्षण के बारे में जो घर वालों के दिमाग में भय क्रिएट कर देता है। और लक्षण का नाम है सांस फूलना यानी ब्रेथलेसनेस, और मेडिकल भाषा में हम इसे बोलते हैं डिस्निया। तो अगर घर में किसी की सांस फूल जाए तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस मरीज को दमे की परेशानी हो सकती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं होम्योपैथी ऐसे केसेस में बड़ा बढ़िया काम करती है। अब अगर आप समझदार हैं, कारण जानना चाहते हैं, निवारण जानना चाहते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो चलिए अब जरा कारणों पे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से एक पेशेंट की सांस फूल सकती है। अगर हम अपना दिमाग वो जो लंग संबंधी परेशानी, फेफड़ों संबंधी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे हटा दें, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कमजोरी। और वो कमजोरी कहाँ आती है? अनीमिया के तौर पे। कि अगर कोई मरीज है जिसके शरीर में खून की कमी है, अक्सर हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या हमारी घर की महिलाएं होती हैं, उनमें अक्सर खून की कमी हो जाती है। सबका ध्यान रखती हैं सिवाय अपने, और अनीमिक हो जाती हैं। माहवारी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने पर भी अनीमिया हो जाता है, और डिलीवरी के बाद तो अनीमिया होना कॉमन सी बात है। लेकिन क्योंकि उनके पोषण का ध्यान नहीं रखा जाता, इस वजह से मरीज को ये सब परेशानी डेवलप करने लग जाती है। हालांकि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अब जो दूसरा कारण हो गया वो हो गया कमजोरी। अगर पेशेंट को भाई देखो वीकनेस या फटीग महसूस हो रहा है, चाहे वो शरीर में प्रोटीन लॉस की वजह से हो रहा हो, चाहे वो शरीर से वाइटल फ्लूइड निकलने की वजह से हो रहा हो। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर लूज मोशन आ गए, किसी को डायरिया हो गया, या किसी की डिलीवरी अभी हुई है और उसके बाद सपोज करते हैं कि मरीज को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो गई, ठीक है, ऐसे में मरीज को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ऐसे में मरीज का जो सांस फूलना है या तेजी से सांस लेना है, ये एक बड़ा कॉमन सिम्टम हो जाता है, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें हुई होंगी, इसकी वजह से मरीज की सांस फूल रही है। अब देखिए, जो तीसरा बड़ा कारण यहाँ पर आ जाता है, जो बड़ा कॉमन है, वो है मोटापा यानी ओबेसिटी। पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, हर मरीज जिसका शरीर एकदम चौड़ा दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं है मोटापे का शिकार है। जिसका पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मोटापे का शिकार है। भाई मोटापे का मतलब है कि जब आपका शरीर नॉर्मल बनावट से कहीं ज्यादा बनावट पे चला जाए और आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज 25%, 30% के ऊपर चली जाए, तब आप उस मरीज को मोटा बोलते हैं, ओबीज बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी मसल्स की ताकत कम हो जाती है ना। और क्योंकि फैट इकट्ठा होता चला जाता है तो अनयूजुअली वेट बढ़ने से हार्ट पे लोड होता है, और इस वजह से मरीज की सांस फूल जाती है ना। ऐसे मरीज के अंदर क्या होता है कि कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि कुछ मरीज के लंग्स वीक होते हैं, कुछ मरीजों को ठंड जल्दी लग जाती है, कुछ मरीजों का दिल कमज़ोर हो जाता है, कुछ मरीजों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कुछ मरीज घबराहट के शिकार हो जाते हैं थायराइड की वजह से, है ना। तो मोटापा अपने आप में एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मरीज की सांस फूल सकती है, और ये बात आप सभी लोग कॉमन तरह से समझ सकते हैं। भाई देखिए, एक अगला इंपॉर्टेंट कारण जो है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं वो है एंग्जाइटी। जरूरी नहीं है कि आपके घर में मौजूद अगर किसी व्यक्ति की सांस फूल रही हो तो सिर्फ कमजोरी जिम्मेदार हो, दिल जिम्मेदार हो, या फिर अनीमिया जिम्मेदार हो, या फिर लंग्स जिम्मेदार हो। घबराहट एक बहुत बड़ा कारण है जिसे आप इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से मरीज की सांस फूलती है। आपने बच्चे को डांट दिया, उसकी सांस फूलने लग गई, रोते 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 रोते, ब्रेथलेसनेस है। आप कोई महिला डर गई, आपके घर में कुछ ऐसी कोई बड़ी घटना हुई जिससे महिला डर गई और सांस फूलने लग गई, ब्रेथलेसनेस है। अगर किसी मरीज को कोई शॉक लग गया और ऐसे में उसकी सांस तेजी से चलने लग गई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगर कोई बहुत जबरदस्त स्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त एंजाइटी है, कोई आपको ऐसी घटना घटित हो गई है, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, घर में डिसीज हो गया है ना, तो ऐसी सिचुएशन में डर का माहौल, घबराहट का माहौल, एंजाइटी का माहौल, ये सारी चीजें मरीज की सांस फुलाने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। इसलिए देखिए कि क्या सिचुएशन है जिस सिचुएशन में मरीज को एंजाइटी हो रही है। अब आ जाते हैं प्रमुख दो कारणों के ऊपर।
इन सब चीजों को अगर आप छोड़ देंगे तो ये दो प्रमुख कारणों के ऊपर हमेशा आपका दिमाग जाएगा। इसीलिए मैंने पहले वो कारण बताए जिनके बारे में आप अनजान थे। अब जरा आ जाते हैं दो प्रमुख कारणों पे। पहला कारण हो गया भाई लंग कंप्लेंट्स, कि अगर किसी मरीज को बाई चांस फेफड़ों में बलगम जमा हो रहा है तो भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कोई अस्थमा का रोगी है तो सांस फूलेगी ही फूलेगी। सीओपीडी का रोगी है, आईएलडी का रोगी है, लंग फाइब्रोसिस का रोगी है, सांस फूलेगी ही फूलेगी। यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारी के मरीजों में सांस फूलना एक कॉमन सा सिम्टम होता है। रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाए तब वहां पर परेशानी होती है। अब जो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं उनकी भी सांस फूल सकती है। वहां जो सिचुएशन आती है उसे हम बोलते हैं डिस्निया ऑन एक्सर्शन। अब ये लंग्स और हार्ट दोनों पे एप्लीकेबल हो सकती है कि हमने हल्का सा काम करा और सांस फूलने लग गई। ठीक है, हमारे शरीर में ताकत नहीं थी, हम ज्यादा काम करने लग गए, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, हमारा हार्ट कमजोर था, हमारे फेफड़े कमजोर थे, हमें जो है बलगम भरा हुआ था, हमें निमोनिया की शिकायत हो रही थी, या फिर और हमारी सांस फूल गई। ज्यादा ठंड हो गई तो भी सांस फूल सकती है, ज्यादा गर्मी हो गई तो भी सांस फूल सकती है। हार्ट और लंग्स दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसी वजह से अक्सर मरीजों में जब सांस फूलती है तो 70% केसेस में लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, पर 30% केसेस में हार्ट इन्वॉल्व भी होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता ही है। अगर आपको बाई चांस कोई ब्लॉकेज हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको तकलीफें हो सकती हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे कारणों का जो एक कॉमन सिम्टम है वो है सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस या फिर डिस्निया। अब देखिए, सबसे जरूरी सवाल जो यहां पर है वो ये कि ऐसे पेशेंट को हमें घर पे कैसे मैनेज करना चाहिए। भाई आपको नहीं पता क्या कारण है, बस मरीज की सांस फूल रही है, कैसे मैनेज करें। सबसे पहला काम आपको करना है वो ये कि मरीज अगर ऐसे लेटी हुई पोजीशन में हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो कृपया करके उसे हल्का सा अपराइट पोजीशन में ले आए। जैसे ही आप उसे अपराइट पोजीशन में लेके आएंगे, आप खुद देखिएगा कि आपके पेशेंट का एक तो पेट दबना बंद हो जाएगा, ताकि उसे गैस अगर बन रही हो या खाना ऊपर को आ रहा हो तो ऐसी सिचुएशन बिल्कुल ना हो। अब जब आपने ये प्रोसेस फॉलो किया जिसमें आपने पेशेंट को ऐसी सिचुएशन में लाने में कोशिश करी, तो उससे पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कई बार सीना रगड़ने से मरीज को अच्छा लगता है, हाथ पर रगड़ने से अच्छा लगता है, और थोड़ा सा पानी आप बीच बीच में अगर पिलाते रहें तो उससे भी पेशेंट स्टेबल हो जाता है। अब अगर यहाँ पे सपोज करिए आपके घर में नेबुलाइजर मशीन रखी हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर नेबुलाइजर नहीं भी है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको करानी है। कोशिश करिए मरीज का ध्यान भटकाइए। कई बार एंजाइटी की वजह से क्या होता है कि मरीज का ध्यान जो है वो सिर्फ बीमारी पे लग जाता है, तो ध्यान भटकाना जरूरी है। उससे बातें करिए, उसे हंसाइए, इससे पेशेंट काफी हद तक स्टेबल हो जाता है। और कोशिश करिए बहुत सारा पानी एकदम ना पिला दें, सिर्फ हल्का हल्का घूट घूट करके पानी उसे पिलाइए। अब जब हमने कारणों पे चर्चा कर ली तो निवारण पर भी बात करनी चाहिए। भाई देखिए, होम्योपैथी में हम अगर कारणों के हिसाब से दवा बताएंगे तो मैं हर कारण के हिसाब से दवा बताऊंगा। आप उसे अपने पेशेंट को देंगे तो आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। अगर आपके मरीज को अनीमिया की शिकायत हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो फेरम मेटालिकम एक बहुत बढ़िया दवा है जो कि डिस्निया यानी सांस फूलना, अनीमिया की वजह से इस कंडीशन को इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन खून की कमी को निवारण करने के लिए खुराक की ही जरूरत है, तो डाइट तो आपको देनी ही पड़ेगी। हीमोग्लोबिन लो है तो डॉक्टर से संपर्क करिए, ब्लड टेस्ट कराइए। ज्यादा लो है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहां पर इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए फेरम मेटालिकम अच्छी दवा है। तो अगर आपको पता हो रिपोर्ट के हिसाब से कि मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ अनीमिया है और थकान ज्यादा होने के चक्कर में सांस फूल जाती है, फेरम मेटालिकम घर में रखें, 30 पोटेंसी के अंदर रखें, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आधे आधे घंटे पे मरीज को लगातार दें, 3-4 खुराक दे दीजिए, आपका पेशेंट सेटल हो जाएगा। जो दूसरा कारण यहाँ पर है जिसके निवारण में होम्योपैथी बेस्ट है वो है एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। अगर किसी मरीज को घबराहट का जबरदस्त दौरा पड़ा हो और आपके घर में होम्योपैथी रखी हो, तो ये जो सांस फूलने की परेशानी होती है, घबराहट का अटैक होता है, होम्योपैथी से फटाफट स्टेबल हो जाता है। सबसे बढ़िया दवा जो आंख बंद करके बिना लक्षणों के आधार पर आप दे सकते हैं मरीज को, वो है रेस्क्यू रेमेडी। आप जैसे ही रेस्क्यू रेमेडी मरीज को देंगे, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के आप 15-15 मिनट पे पेशेंट को पिलाइए। तकलीफ ज्यादा हो रही हो, 5-5 मिनट पे 2-2 बूंद दवा जीभ पे डाल दीजिए। आप 4-5 खुराक रेस्क्यू रेमेडी की देखिए आपका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। घबराहट की सिचुएशन में अटैक आ रहा हो, रेस्क्यू रेमेडी शानदार दवा है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दों के ऊपर। मेन मुद्दे कौन से हैं भाई? हो गया एक हमारा लंग्स, एक हो गया हमारा हार्ट। भाई अगर आपको हार्ट संबंधी परेशानी हो रही है और उसकी वजह से
आपकी सांस फूलने लग जा रही है, तो यहाँ पर एकोनाइटम नेपिलस एक शानदार दवा है। भाई हार्ट संबंधी परेशानी मरीज बता दे कि भाई मैं तो देखो दिल का रोगी हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, और इस चक्कर में मेरी जो है सांस फूल रही है, और आप मरीज की नब्ज हाथ लगा के देखें, आपको लगे नब्ज बड़ी तेजी से चल रही है, तो यहाँ पर एकोनाइट देते ही पेशेंट को इंप्रूवमेंट आने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एकोनाइट 30 या एकोनाइट 200 दोनों में जो पोटेंसी उपलब्ध हो, आप फौरन 2 बूंद दवा मरीज की जीभ पे डालिए, 15-15 मिनट पे मरीज को लगातार दवा दीजिए। 30 पोटेंसी है, 5-5 मिनट पे दीजिए 4-5 खुराक, 200 है, 15-15 मिनट पे 2-3 खुराक दीजिए। आपका पेशेंट वहीं का वहीं उस सिचुएशन से इंप्रूव हो जाएगा। पर ध्यान रखिए, अगर आपको पता हो या पेशेंट ने बता दिया कि भाई मेरे को हार्ट कंप्लेंट है और ये मुझे हो जाता है या मुझे पहली बार हुआ है और छूने पर महसूस हो रहा हो, नब्ज तेज चल रही हो, एकोनाइट बहुत बढ़िया काम करेगी। अब जो यहाँ पर एक और सिचुएशन है वो ये है कि आपने तो मरीज की नब्ज देखी और नब्ज देखने के बाद आपको महसूस हुआ कि यार इसकी जो ये पल्स है तो बड़ी धीरे चल रही है, लेकिन मरीज की सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, ऐसा लग रहा है मरीज के बिल्कुल प्राण जाने वाले हैं, पल्स महसूस नहीं हो रही या महसूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, उस सिचुएशन में डिजिटालिस एक बहुत बढ़िया दवा है, और डिजिटालिस आपको 30 पोटेंसी में सेम एकोनाइट की तरह 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालिए या 2 बूंद दवा जीभ पे डालिए और 5-5 मिनट पे या 15-15 मिनट पे फटाफट रिपीट कर दीजिए, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। आपके पेशेंट को 5 खुराक के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा। कोई डर की बात आपको नहीं होगी, आपका पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल या डॉक्टर तक एकदम सकुशल पहुंच जाएगा। अब देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है गैस। कि अगर मरीज को गैस बन गई और गैस बनने की वजह से मरीज की सांस चलने लग गई, तो ऐसे में क्या होगा, पेट बिल्कुल फूल जाएगा, और पेट फूलने की वजह से मरीज को डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, खाना हल्का सा ऊपर को आने की कोशिश करेगा, पेट ढोल हो जाएगा और मरीज एकदम बेचैन होने लग जाएगा। उस सिचुएशन में कार्बोवेज एक बहुत बढ़िया दवा है, और कार्बोवेज 200 2 बूंद दवा 2 चम्मच पे पानी में डाल के 15-15 मिनट पे आप 3 खुराक देके देखिए, आपका पेशेंट वहीं का वहीं इंप्रूव हो जाएगा। अब अगर लंग संबंधी प्रॉब्लम है, यानी पता है कि फेफड़ों संबंधी परेशानी है, हल्का फुल्का अस्थमा है या हल्का फुल्का निमोनिया है, या मरीज ILD का पेशेंट है या COPD का पेशेंट है और मरीज की सांस फूल रही है, संग में मरीज को घबराहट भी हो रही है या नहीं भी हो रही हो, पर यहां पर इस सिचुएशन में रिकवरी के लिए सबसे बढ़िया दवा जो काम आती है वो है आर्सेनिक एल्बम। भाई देखो, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद दवा डायरेक्ट जीभ पे डालो, तेजी से सांस फूल रही हो तो 10-10 मिनट के गैप पे 4-5 खुराक आप दे दो, घंटे भर में आपका पेशेंट स्टेबल हो जाएगा। लंग्स की तकलीफ चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ज्यादा ऑक्सीजन सपोर्ट पे लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर लगे तो आप आर्सेनिक दो और उसे नेबुलाइजेशन पे रख दो। हो सकता है आपको लगे कि नेबुलाइजेशन से इंप्रूवमेंट आ रहा है, पर अगर आप नेबुलाइज नहीं भी करेंगे, मरीज सिर्फ डीप ब्रीदिंग करे और आर्सेनिक ले ले, तो भी वो इंप्रूव हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ना आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि भाई सांस फूलने की प्रॉब्लम है तो छोटी सी, पर घाव गंभीर कर सकती है, इसे घर पे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये कारण हैं जो सांस फूलने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो कारण जान के निवारण करेंगे, पेशेंट को इंप्रूवमेंट जरूर आएगा। तो अगर मेरी जानकारी से संतुष्ट थे ना और पहली बार चैनल पर आए थे, भैया सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर कंफ्यूज हैं, इलाज नहीं मिल रहा, मरीज परेशान है, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट लें, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।